तो यार कहानी ये है कि मैं विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहा था। ठीक है। वो लैपटॉप इतना मोटा था। ठीक है। उसके बाद सीन ये है कि मुझे जब मैं उसके ऊपर राइटिंग करता था ना, लिखता था जब, तो आप उसको गोद में रखते हो या लेट के यूज़ करे तो वो हीट बहुत थी उसकी फ़ैन की। फिर उसका कीबोर्ड इतना मज़े का नहीं था। तो ये सारी चीज़ें सोची मैंने कि यार ऐसा लैपटॉप चाहिए कि जो स्लिम हो, बहुत स्लिम हो, बैटरी बहुत अच्छी हो। उस विंडोज़ लैपटॉप की मैं बात बताता हूँ आपको, और वो इतना सस्ता नहीं था वो। ठीक है। विंडोज़ लैपटॉप की बात ये है कि उसकी बैटरी चलती थी 2.5 घंटे। दैट्स इट। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट थी कि यार इसके अंदर जो है ना बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक ऐसा लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज बेहतर हो, और जो उसका कीबोर्ड है वो रापचिक हो। ठीक है, मज़ेदार हो, उसके ऊपर टाइपिंग ऐसे मज़ा आए कि बंदा कर रहा हो। ठीक है। तो ये मेरी एक रिक्वायरमेंट्स थी सारी चीज़ों को लेके। अब इन रिक्वायरमेंट्स को और भी बहुत सारे लैपटॉप पूरा कर सकते थे, तो आप उन लैपटॉप्स की तरफ भी जा सकते हो। आजकल तो और भी आए हुए होंगे, लेकिन मैं आपको सारी रीज़न ये बताऊंगा कि मैकबुक क्यों चूज़ करना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं चूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो यार 100 बातों की एक बात, मैकबुक चीज़ अच्छी है, चीज़ रापचिक है, लेकिन खर्चा भी ज़्यादा। ठीक है। तो अगर आप खर्चा करने के लिए तैयार हो, जो कि 2 लाख तक हो सकता है, ठीक है, कोई भी अगर आप वेरिएंट उठाते हो पाकिस्तान के अंदर, खर्चा करने के लिए तैयार हो, तो सुनो फिर ये वीडियो में मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है, और क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है लेने से पहले। एक तो अगर आपको चाहिए बैटरी अच्छी, ठीक है, और परफॉर्मेंस भी चाहिए आपको अच्छी, तो ये और कहीं ना जाओ। ठीक है। उसकी वजह है, आपको स्टार्ट के अंदर नए लैपटॉप के अंदर यही वाली बैटरी कहीं और मिल जाएगी, कि आपको होगा कि यार 6-7 घंटे जो है ना बैटरी, और लैपटॉप भी दे रहे होंगे जो इस रेंज में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो चीज़ ये है कि जैसे आप मेरी एग्जांपल समझो, इसको गौर से समझो, कि आपने एसी चलाया हुआ है, और किसी बैटरी के ऊपर चलाया हुआ है एसी। अब आप मुझे बताओ कि एक एसी और एक बल्ब, इन दोनों में से आप डेली इसको एक ही टाइम पे यूज़ करते हो, कौन ज़्यादा बैटरी जल्दी ख़त्म करेगा, बैटरी की कैपेसिटी? ऑब्वियसली एसी। जब एसी लोड उसको चलाएगा, तो वो पूरी ड्रेन करेगा, और फिर आप उसको चार्ज करोगे। इस तरह जितना एसी आप ज़्यादा यूज़ करोगे एज़ कंपेयर टू बल्ब, ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा आपकी बैटरी को ओवर द टाइम ड्रेन करता रहेगा। साइकिल बढ़ते जाएंगे, जिसको हम आम कहते हैं कि साइकिल काउंट ज़्यादा होंगे, तो ओवर द टाइम बैटरी ने डिके बहुत होना है। ठीक है। आप जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उसको ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो है जो विंडोज़ लैपटॉप है ना, वो बैटरी खाता है। ठीक है, अजदहा है जो परफॉर्मेंस देता है आपको, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। दैट इज द वर्ड, दैट इज एप्पल सिलिकॉन की जो चिपसेट्स हैं वो हाईली एफिशिएंट है। तो पहला पॉइंट आप ये समझ लो कि अगर आपको ओवर द टाइम, जैसे मुझे 5 साल हो गए हैं मैकबुक इसको यूज़ करते हुए, ऐसे लग रहा है अभी अभी लिया है बैटरी वाइज, ठीक है, तो 8-10 घंटे नॉर्मल, कोई मसला ही नहीं है इसके लिए। वो यही वजह है। और एज कम्पेयर टू दैट, मेरे दोस्त जिन्होंने ये विंडोज़ लैपटॉप लिए हैं उनकी बैटरी डिके हो चुकी है ओवर द टाइम, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है विंडोज़। तो कोई बायस्ड मेरा ओपिनियन नहीं है, आप जिससे मर्जी आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो। यही रीज़न है कि एप्पल सिलिकॉन की जो चिपसेट्स हैं वो एफिशिएंट हैं। ठीक है। आपको पता होगा कि जो मैकबुक ये आईपैड निकाला है M4, ठीक है, उसके अंदर देखो बैटरी कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि वही वाली चिपसेट इसके लैपटॉप्स में भी लगी हुई है। तो ये आपको एक माइंड में रखना है कि अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए विद इन द सेम परफॉर्मेंस, विद इन हाई परफॉर्मेंस, तो भैया मैकबुक है, इसके अलावा नहीं सोचना आपने। ठीक है। दूसरी मेन बड़ी चीज़, अगर आप आईफोन यूज़र हैं, ठीक है, तो आपने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैं आईपैड यूज़र भी हूँ। ठीक है। ये मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है। अगर आप आईपैड यूज़र भी हो, अगर आप आईफोन यूज़र हो, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, और बेसिकली अगर आप फ़ोन यूज़र भी हो,
तो बड़ा ईज़ी हो जाता है मैकबुक को यूज़ करना और आपस में इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आके आपके लिए बड़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। जैसे कि मैं ये फ़ोन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये विदिन 3 टू 5 सेकंड, विदिन 1 मिनट अगर बहुत बड़ी है, तो विदिन 1 मिनट और 2 मिनट मेरे मैकबुक में पहुँच जाएगी और मैं अपनी एडिटिंग स्टार्ट कर दूँगा। एज़ कम्पेयर टू दैट आपको वायर लगानी पड़ेगी, टाइप सी ढूँढनी पड़ेगी, फिर आप वहाँ से कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, फिर वायरस के मसले, फिर बहुत सारी मसले। ये विंडोज़ में प्रॉब्लम है पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आपने दूसरे नंबर पे इकोसिस्टम का सारा खेल है। तो ये चीज़ें भी माइंड में रखनी और बहुत सारा टाइम बच जाता है आपका। जैसे आपने जो ब्राउज़र यहाँ पे खोला हुआ है, वो वहाँ पे आपको आराम से खुल जाएगा, एक क्लिक ऑफ द बटन पे मिल जाएगा। उसको कहते हैं फीचर हैंड्स ऑफ फीचर, ठीक है? जो कि एक ही iCloud के बेस पे सारी डिवाइसेज़ के अंदर एक ही तरह वर्क करता है। फिर आपने कुछ कॉपी की है, मैंने आईफ़ोन के ऊपर कुछ कॉपी किया है, इवन आपने इमेज कॉपी की है, व्हाट्सएप पे इमेज आई है, आपने उस पे लॉन्ग प्रेस करो, कॉपी करो और वो आपके मैकबुक में पहुँच जाएगी पेस्ट करने के साथ-साथ। तो कहने का मकसद क्या है कि इकोसिस्टम ऐसे जुड़ा हुआ है हर तरह, ठीक है? और यही रीज़न है कि एप्पल के जो यूज़र हैं, वो इसको एप्पल को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम में ऐसे जकड़ चुके हैं। ये एक नेगेटिव साइड भी है क्योंकि हम बाहर की चीज़ें जो ज़्यादा एफिशिएंट, कम प्राइस वाली चीज़ें होंगी, उनको उनका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये चीज़ें हो रही होती हैं और जो भी बंदा टाइम बचाने की कोशिश करता है, वो ये चीज़ें ज़रूर करता है। और फिर टॉप ऑफ द नॉच आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको डिवाइसेस मिल जाती हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें मेन हैं जिसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी ये प्रायोरिटी है और अगर आप ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर मैकबुक की तरफ जाएँ। अच्छा यार, एक चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ है वैल्यू ओवर टाइम। आपने वैल्यू ओवर मनी तो सुना होगा, वैल्यू फॉर मनी तो सुना होगा कि यार मैं इतने पैसों की चीज़ देता हूँ, इतने पैसे देता हूँ, उसके इवज़ मुझे कितने पैसे मिलते हैं, कितनी चीज़ मिलती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यार एंड्रॉयड जो है ना, स्टार्ट में अगर आप फ़ोन लेने जाओगे ना तो वैल्यू फॉर मनी एंड्रॉयड लगता है, लेकिन वैल्यू ओवर टाइम नहीं है एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है? कि आप उसके अंदर जब आपको 2 साल हो जाएँगे, 1 साल हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है? ओवर द टाइम वैल्यू डिके हो जाती है उस डिवाइसेज़ की। ऐसा ही हाल विंडोज़ के लैपटॉप का है, ऐसा ही हाल एंड्रॉयड का है। इसलिए अगर आपको ये भी प्रायोरिटी है आपकी कि आपने 5 साल पहले एक डिवाइस ली थी, वो अभी तक उसके अपडेट्स आ रही हैं, अभी तक आपके पास, जैसे मेरे पास अभी टाहो अब जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, 26 चल रहा है और मेरा 5 साल पुराना लैपटॉप है, ठीक है? सोचो आप। तो बिल्कुल, बिल्कुल फ्रेश एंड ऐसे लुक हो गई है उसकी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वैल्यू ओवर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप 2025 26 26 आने वाला है, 26 में भी 2020 की डिवाइस यूज़ कर रहे हो और आप पुराना फील नहीं करते हो, तो यार दिस इज़ गुड। तो आपको अपडेट करने की नीड नहीं है। तो वैल्यू फॉर मनी तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं होगी इसके डिवाइसेस के अंदर। जब आप लेने जाओगे इससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट चिपसेट मिल जाएंगे आपको, इससे ज़्यादा अच्छे ग्राफिक जीपीयू सिस्टम मिल सकता है, लेकिन वही वाली बात समझ गए हो ना आप? अच्छा, एक और बात करते हैं, जब इससे पहले इसके बाद हम जो कॉन्स हैं उनकी बात करेंगे, प्रोज में एक और चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा होगा जब भी आप घर बनवाते हैं, कोई चीज़ करते हैं जो कि आपके आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए चले, लंबे अरसे के लिए चले, तो आप उस चीज़ में बिल्ड क्वालिटी का बड़ा ख्याल रखते हो, ऐसे ना? तो इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, आप वीडियो सर्च करें, जो एप्पल का टेस्टिंग सिस्टम है कि ये ओवर द टाइम अभी भी आईओएस आई जो मेरे पास आईफ़ोन पड़ा हुआ है, आईफ़ोन 7 पड़ा हुआ है यहाँ पे, उसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए वो वैसे का वैसे चल रहा है। उसके कैमरा आज भी एंड्रॉयड के कई सारे कैमरास से जो कि 50-60 हज़ार की रेंज में आते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैकबुक की, स्क्रीन की बिल्ड क्वालिटी ले लें, बैटरी की बिल्ड क्वालिटी ले लें, आपको पता लगेगा कि कंजूसी नहीं बरती गई। आपको पता लगेगा कि ऐसी चीज़ नहीं की गई कि उसके अंदर 2 नंबर ही नहीं है, ठीक है? अब डिस्प्ले की बात कर लें, पेपर पे आपको लगेगा कि इससे बेहतर डिवाइस जो है ना मुझे मिल जाएगी आराम से। लेकिन
बैटरी की कैपेसिटी की बात करें, बैटरी की बिल्ड क्वालिटी की बात करें, कीपैड की बात करें, इसका जो ट्रैक पैड है उसकी क्वालिटी आई कैन नॉट टेल यू। जिन्होंने यूज़ किया उसको पता होगा कि कितना फ़र्क होता है ट्रैक पैड के अंदर। दुनिया मानती है यार, मैं नहीं सिर्फ कह रहा। तो ट्रैक पैड के अंदर और जो विंडोज़ के लैपटॉप के अंदर ट्रैक पैड आता है उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी, मेरे से इतनी हाइट से, इतनी मेरे हाइट, मेरे से ज़्यादा हाइट से ये गिरा है, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा डेंट पड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बिल्ड क्वालिटी ओवर द टाइम बड़ी मैटर करती है। क्या आपका स्क्रीन तो नहीं ख़राब हो गई, आपका स्पीकर तो नहीं ख़राब हो गया, आपका ट्रैक पैड में से कोई की तो नहीं ख़राब हो गई। ज़्यादातर मसले यही होते हैं, मुझे पता है ना, कि जो वो कीबोर्ड है वो उसकी एक उड़ गई, ठीक है, की उड़ गई। तो अब उसका क्या करे बंदा। और वायरस चले गए, हार्ड ड्राइव ख़त्म, उड़ गई है, हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, रैम ख़राब हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ओवर द टाइम भी नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आप इसको ज़्यादा डैमेज नहीं करते हो तो कोई की ख़राब नहीं होती, वैसा का वैसा टाइपिंग एक्सपीरियंस है इसके ऊपर आपको मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी पे मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ, बल्कि 10 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। बिल्ड क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है आपने मैकबुक लेने से पहले। अब आपने दूसरी चीज़ें जो ख्याल में रखनी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्यों ये तंग कर सकता है। पहले नंबर पे हम सारे जो एशियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, इंडियन हैं, इन हमें, अब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हैं, या हर जगह हमें विंडोज़ लैपटॉप की आदत ज़्यादा है, क्योंकि विंडोज़ ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। तो हम सीखे होते हैं विंडोज़, माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर में जाऊंगा, फाइल एक्सप्लोरर है, सी है, डी है, ई है, मुझे अपनी जो स्टोरेज है वो सारी दिख रही है हर चीज़। पर डाउनलोड का सेक्शन अलग है, यूज़र बने हुए हैं, बड़ा इजी लगता है यूज़ करना, आज भी मुझे बड़ा इजी लगता है। लेकिन इसके अंदर लिनक्स वाले सिस्टम है सारे, इसके अंदर आपको जो फाइंडर है ना उसको सही से यूज़ करना सीखना पड़ेगा। आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आप वीडियोस देख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है, जो बंदा थोड़ा जानता है, जिसको शौक है इन चीज़ों का। लेकिन जिसके लिए मसला है, जिसको चाहिए कि यार बस मैं एक डिवाइस लूँ और मुझे मतलब काम आ जाए, ठीक है, मैं उसको अपना काम करना है उस पे, तो उसके लिए थोड़ा बैरियर हो सकता है, उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वाक़ई नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो उसको पता नहीं लगेंगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि ये एक सारा बैरियर है जो बड़ा होता है, एंट्री लर्निंग कर्व है इसके अंदर। अच्छा, इसके सबसे बड़ा तो ये था। उसके बाद हाँ, आप देख सकते हो कि इसके अंदर ना कस्टमाइजेशन नहीं है, हार्डवेयर के अंदर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी नहीं है। इससे क्या मुराद है? कस्टमाइजेशन किसको कहते हैं? कस्टमाइजेशन कहते हैं कि आप अपने हिसाब से उसके अंदर चीज़ें तब्दील कर सको। अब आप इसमें हार्ड ड्राइव चेंज नहीं कर सकते, अब आप इसके अंदर रैम चेंज नहीं कर सकते, अब आप इसका जीपीयू चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें विंडोज़ में हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें विंडोज़ में पॉसिबल हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कस्टमाइजेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर की कस्टमाइजेशन कैसे नहीं है? आपको ऐप स्टोर से ही चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जो इसकी स्पेसिफिक ऐप्स है वही डाउनलोड करनी पड़ेंगी, और उसकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। 5 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, जैसे जब मैंने M1 मैकबुक ये लिया है एयर। अब काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हैं जो ऐप्स हैं, वो बिल्ड हो रही हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, वीडियोग्राफर्स के लिए सपोर्ट है। लेकिन कभी आपने स्पेसिफिक कोई गेम खेलनी है, कभी आपको कोई स्पेसिफिक टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हो सकता है कि यहाँ पे पॉसिबल ना हो, और पायरेटेड सपोर्ट तो बिल्कुल ही कम है। तो वो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में ये भी रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक और मेन चीज़ जो आपको तंग करेगी कि जिस स्टोरेज के साथ आप मैकबुक को लोगे ना, तो भाई उस स्टोरेज के साथ ही रहेगा। जैसे मेरा 256 है, तो आपने उसी स्टोरेज के अंदर मैनेज करना होगा। स्टोरेज कभी कभार तंग करती है, उसके भी वैसे आपको तरीके मिल जाते हैं कि जैसे ओवर द टाइम इसकी फ़ाइल आर्काइव्स वो सारी बढ़ती जाती है ना, कैशे वाली फ़ाइल, तो वो आप इसको रीसेट कर लो। एक यूएसबी टाइप के अंदर स्टोरेज अपनी मेन फाइल वो रखो, या iCloud में रखो, और उसके बाद इसको रीसेट करो, तब दोबारा रीसेट हो जाता है, और दोबारा ऐसे 50 GB इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेरा हाल 28-25 GB का है। तो ये सारा इजी हो जाता है फिर। तो लेकिन ये है, ओवर द 5 साल मैंने शायद एक दफ़ा की है, तो वो दोबारा रीसेट हो गया, बड़ी मज़े की, अब कोई मसला नहीं है।
तो और दूसरा ये अच्छा, ये बड़े अच्छे फीचर्स भी हैं जो मैं सारे आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि बड़ा मतलब इजी भी रहता है। जैसे इसको बंद करना, रीस्टार्ट करने की कोई झंझट ही नहीं है, एक क्लिक के ऊपर ये ओपन हो जाता है, जैसे मोबाइल ओपन होता है ना। तो खैर जिन लोगों ने यूज़ किया उनको तो बड़ा पता होगा इन चीज़ों का, लेकिन खैर जो न्यू आना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार सब्सक्राइब किया करो। 100% जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाएगा, फ्री, बिल्कुल मुफ्त। चेक करके देखो। तो सब्सक्राइब करो, और आने वाली वीडियोस जो है ना आपने ज़रूर देखनी है, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू। और आप अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में, मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।